और खोजने के बाद पता चलता है कि फंडामेंटली हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और ना जाने कितने सारे अनस्टेबल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जो बाहर से दिखते हैं, बाहर हमारा जो स्वरूप नजर आता है, वह मौलिक नहीं है। हमारा मौलिक स्वरूप क्या है? अंदर से हम क्या हैं? बंधुओं, जब इसकी तड़प उठती है कि हम कौन हैं, तो धर्म का आरंभ होता है। जब यह तड़प उठती है कि संसार क्या है, आइंस्टाइन के अंदर एक तड़प उठती है कि मैटर और एनर्जी में फंडामेंटल क्या है, और वो बताता है कि एनर्जी फंडामेंटल है। प्री आइंस्टाइन साइंस जो था, वो कहता था कि पदार्थ ही मौलिक है और पदार्थों के बीच अंतः क्रिया होने से ऊर्जा का जन्म होता है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ऊर्जा मौलिक है, और ऊर्जा जब संघटित हो जाती है तो पदार्थ का निर्माण होता है। और आज तक हम यह समझ नहीं पाए हैं कि पदार्थ का जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन होता है, वह पार्थिव है कि ऊर्जा है। कभी कभी उसका कैरेक्टर पार्थिव होता है, पार्टिकल के जैसा होता है, और कभी कभी उसका कैरेक्टर एक ऊर्जा कण की तरह, फोटोन की तरह होता है। उसका एक वेव नेचर आता है। हम अभी तक जान नहीं पाए हैं। क्यों? इसलिए हम नहीं जान पाए हैं क्योंकि आज तक हमारी जानकारी का जो तरीका है, वो हम चीजों को तोड़कर जानने की प्रक्रिया हमने सीखा है। हमारा जो मेथड है जानकारी का, वो एनालिटिकल है। हम चीजों को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, और एक ऐसा स्तर आता है कि उसके बाद हमारे सारे यंत्र फेल हो जाते हैं और हम वहीं पे थक हार कर बैठ जाते हैं। पर हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ब्रह्म विद्या के जिस ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया, वेद जिसके बारे में नेति नेति कहता है, वह ज्ञान कहती है कि नहीं, एक जानकारी का एक और तरीका है, वो सिंथेटिकल मेथड है। चीजों को तोड़ तोड़ कर मत जानो, क्योंकि एक गुलाब के फूल को आप अगर एक एक पंखुड़ियों को निकाल निकाल के, तोड़ तोड़ के, काट काट के जानना चाहोगे तो गुलाब के बारे में कभी जान नहीं पाओगे। जानकारी के क्रम में ही गुलाब खत्म हो जाएगा। तो जब हम एनालिसिस करने का जिज्ञासा करते हैं तो भौतिक विज्ञान का जन्म होता है। लेकिन जब हम सिंथेटिकल होते हैं, अपने अंदर मैं कौन हूं यह जानने की इच्छा जब होती है, तो वहीं पे अध्यात्म का, धर्म का प्रारंभ होता है। और अध्यात्म के इसी कोटि को प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। जब मुमुक्षा प्रकट हो कि मैं कौन हूं, तो यह कोई भौतिक विज्ञान तो है नहीं कि हम लेबोरेटरी में जाकर चीजों को कर देख करके हम जान लेंगे। यह अपने अंदर घुस के जानना होगा। हमें इंद्रियों को बहिर्मुखी के अलावा अंतर्मुखी करना पड़ेगा। तो उस समय किसकी जरूरत होगी? एक ऐसे समर्थ सदगुरु की जरूरत होगी जो स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है, उसका जो वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, उसे हमें प्राप्त कराए। और जब किसी के जीवन में यह तीनों घटित हो जाए कि मनुष्य का शरीर भी है, मुमुक्षा भी है, स्वयं को जानने की इच्छा भी है,
और उसका मार्ग बताने वाला सद्गुरु भी उपलब्ध है, तो यह दुर्लभ संयोग है बंधुओं। इससे बड़ा चमत्कार, लोग चमत्कार की कहानियां कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं इससे बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता है। आजकल अध्यात्म के क्षेत्र में भी दो तरह की विडंबनाएं हो गई हैं। मेरी बातें कुछ कटु हो सकती हैं, क्षमा कर देंगे। एक विडंबना ये है कि कुछ लोग योग के प्रारंभिक स्तर की साधना करके, आसनों को सिद्ध करके, प्राणायाम को सिद्ध करके, मुद्राओं को सिद्ध करके अपने आप को योगी घोषित कर देते हैं। एक दूसरा जो ग्रुप है वो हमारा है, हम लोगों का है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्वरवेद पढ़ते हैं और स्वरवेद में परमाराध्य प्रभु अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वयं को जानने की, आत्मा को जानने की और आत्मा के अंदर भी जो चेतन सत्ता मौजूद है उसे जानने की क्रियात्मक विधि का बहुत ही शानदार प्रकटीकरण किया है। तो हम स्वरवेद पढ़ते हैं और स्वरवेद पढ़ने के बाद फिर हम प्रवचन करते हैं, और प्रवचन में स्वरवेद में उल्लेखित जो उच्चतम ज्ञान है, हम उस उच्चतम ज्ञान की व्याख्या भी कर देते हैं। लेकिन न तो हम आसन सिद्ध करते हैं, न तो हम प्राणों की शक्ति को संयमित करते हैं, न तो हम आसन का अभ्यास करते हैं। तो होता यह है कि बातें हमारी जिस उच्च स्तर की होती है बौद्धिक धरातल पर, हमारा साधना वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक तरह की डायलेमा प्रकट होती है मन में, और इससे जीवन प्रकार का असमंजस पैदा होता है। कुछ कंफ्यूजन है जिस पे चर्चा करना चाहेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से, प्रकृति के आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कहीं सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। स्वामी जी उन लोगों को बता रहे हैं जो इंद्रियों का संयम करके जबरदस्ती, जो थोड़ा बहुत प्राणों का संयम करके, जो थोड़ा बहुत अनहद पे बैठक लगा के अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझने लगते हैं, उनके लिए यह चेतावनी है कि वह जो परब्रह्म परमेश्वर है वह यहां नहीं है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो ब्रह्म विद्या के साधक हैं उनको इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्म विद्या के साधक हैं उनका आसन सिद्ध नहीं होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म विद्या के जो साधक हैं, विहंगम योग के जो दीक्षित शिष्य हैं, उन्हें प्राणों में संयम करने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, आज जिस तरह से स्वास्थ्य की समस्याएं, और स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं, मैं मनोदैहिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, जिस
प्रकार से मनोदर्द स्वास्थ्य हम विहंगम योगियों का भी नीचे गिरता जा रहा है, वह एक बात की ओर संकेत करता है कि कहीं न कहीं हम योग के क्षेत्र में क्रमबद्ध प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा स्वर्गवेद के अंदर, छीन आए ना चलो, तुम बहुत सूक्ष्म थे और तुम धीरे धीरे तुम स्थूल हो गए। झीन आए झीना चलो, मन व त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गति योग। कहते हैं क्रमशः सूक्ष्म हो। अब इस क्रमशः का क्या मतलब है? विज्ञान के यहाँ पे हमें यह अच्छी तरह से पता है कि चाईबासा संत समाज एक वैज्ञानिकों का समाज है। बहुत ही अच्छे अच्छे मेधावी अभियंत्रण के, विज्ञान के शिक्षित लोग। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विज्ञान के अंदर, अभियंत्रण के अंदर, तकनीकी के अंदर हम कहीं भी एक क्रमशः क्रमबद्ध प्रक्रिया का पालन करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। स्कूल में एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जरूरत है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? एमए बीएड होता है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कम से कम। लेकिन इस मास्टर डिग्री के पहले एक छिपा हुआ है बैचलर डिग्री जो दिख नहीं रहा, नेम प्लेट पे दिख रहा है बीईडी, लेकिन जिसने एमए किया है वो निश्चित रूप से उसने बीए ऑनर्स भी किया है और उसके पहले उसने +2 भी किया है, उसके पहले उसने मैट्रिकुलेशन भी किया है, मैट्रिकुलेशन के पहले उसने मिडिल भी किया है और मिडिल के पहले उसने एलकेजी यूकेजी की भी पढ़ाई की है। वो दिख नहीं रहा है। तो जो क्रमशः सूक्ष्म होने की बात हमारा स्वरवेद कहता है, उसमें हम लोग चाहिए सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर रखने की प्रक्रिया का मास्टर बनना चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? देखिए स्वरवेद की ही वाणी है कि आप अपने शरीर को स्थिर करो। जब तक शरीर को स्थिर करना नहीं जानते हैं तब तक सुरति को पकड़ कैसे पाएंगे? जब तक हम अपने शरीर को जमाने की कला में सिद्धहस्त नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि 10 मिनट ध्यान में बैठे और बस इधर उधर झनझनाने लगा शरीर। साहब कहते हैं कि पहले दही जमाइए, अब पीछे दुहिए गाय, ताकर बछड़ा पेट में, अगोरस हाट विकाय। पहले दही जमाना है, ये उल्टा ज्ञान है। यह संसार वाला ज्ञान नहीं है। संसार के रिफरेंस में यह उल्टा है। यह उल्टा नहीं है, सीधा है, लेकिन संसार के दृष्टिकोण से उल्टा है। संसार में पहले गाय के पेट में बछड़ा रहता है, उसके बाद गोरस निकलता है, उसके बाद दही जमता है, उसके बाद घी निकलता है। अध्यात्म में कहते हैं पहले दही जमाइए, पहले शरीर को दही जमाइए ताकि ये बिल्कुल हिले नहीं। स्वामी जी क्या कहे हैं? आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं देह, अब बैठो मन मत मारी कर, सुमिरो पुरुष विदेह। तो पहले शरीर को हम जमाने की कला सीख लें,
उसके बाद हम अपने मन को जमाने की कला सीखें, तब हम सुरति को यानी आत्मा की चेतन शक्ति को धीरे 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 पकड़ पाएंगे। और तब जो सुरति निरति का जो मेला है, जो खेला है, वो खेला तो अंतिम है, वो तो मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, वो डीफिल है, करना हमें वही है। लेकिन मास्टर डिग्री में एडमिशन के पहले एक बैचलर डिग्री पास करना पड़ता है और करके उसे छोड़ देना पड़ता है। तो हम सबों को इस बात को कि मेरे काफी प्रेरणा, और ये सबसे पहले प्रेरणा मैंने खुद पे आजमाया। खुद मुझे शर्म आया कि अरे मैं अपने आप को योगी कहता हूं, मैं विहंगम योग में अपने आप को प्रतिष्ठित मानता हूं, और न तन का पता है न मन का पता है, न तन जम न मन कर रहा है, और सुरति जा रहे हैं। यह तो ठीक नहीं है। आप ध्यान देंगे, संत प्रवर की जो दिव्य वाणी हो रही है आजकल, संत प्रवर अष्टांग योग के एक एक अंग के ऊपर इतनी विशद व्याख्या कर रहे हैं। मैं सारे गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि संत प्रवर की दिव्य वाणी की दिव्य धारा का स्नान प्रतिदिन होना ही चाहिए। एक एक बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन वैल्यू का चीज खोल खोल के स्पष्ट कर रहे हैं संत प्रवर। साधना के जितने प्रारंभिक सोपान हैं, अष्टांग योग के, पतंजलि योग के जितने भी 8 अंग हैं, यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, इन 5 पर हमारी जब मास्टरी आएगी, तभी हम धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ जाएंगे। और ये जो समाधि है अष्टांग योग में, राज योग में, ये वो समाधि नहीं है जो विहंगम योग की समाधि है, जो सदगुरु की समाधि है। वो तो इससे भी बहुत बड़ा है। अष्टांग योग उसको टच नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें जितना यम है, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इसका पालन प्रतिदिन के जीवन में करना है। नियम जितने हैं, जैसे शौच है, संतोष है, तपस्या है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, इसको नियम का मतलब अभी संत प्रवर बड़ा अच्छा समझा रहे थे, कल भी उन्होंने समझाया। नियम का मतलब ये नहीं कि हाँ हमारा तो डेली टहलने का नियम है, हमारा तो डेली त्रिफला खाने का नियम है, वो सब नहीं, वो 2 नंबरी बात है सब, वो सब तो साधारण चीज है। नियम यानी कि शौच, यानी कि हमारे अंदर जितनी गंदगी है हम उससे निकाल देंगे, उसे कहते हैं शौच। चाहे वो तन की गंदगी हो या मन, यह नियम है। संत प्रवर ने बड़ा अच्छा व्याख्यायित किया। संतोष, इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। संतोष मतलब जो प्रभु के कृपा से मिला, हम दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, उसको हम बढ़िया से प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे। तपस्या, तप, बंधुओं, तप का बहुत प्रभाव है अध्यात्म को प्रारंभ करने में। चाहे वो वाणी का तप हो, विचार का तप हो, हमें तप करना पड़ेगा, यानी अपने आप को जलाना पड़ेगा। आरजू लेके कोई घर से निकलते क्यों हो, आरजू लेके कोई घर से निकलते क्यों हो, पांव जलते हैं तो फिर आग पे चलते क्यों हो। हमें जब योग में प्रतिष्ठित होना है तो हमें तपस्या से गुजरना पड़ेगा। और स्वाध्याय, स्वाध्याय के भी 2 भाग हैं। एक है ग्रंथों को पढ़ना भी स्वाध्याय है, और अपने विचारों को पढ़ना भी स्वाध्याय है। कल की दिव्यवाणी में संत प्रवर ने इस पर था।
कि स्वयं को पढ़ो, विचारों को पढ़ो। विचारों को जब पढ़ोगे तो ग्रंथ से मुक्ति मिलेगी और ग्रंथि से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए स्वरवेद कहते हैं ना, कर्मण की या ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। तो इन नियमों का पालन, जो शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों का भी पालन करना है। यानी हर हमारा नियम बन जाए कि हर स्थिति में हम ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देंगे, हर स्थिति में हम अपने विचारों को पढ़ेंगे, हर स्थिति में हम तप का प्रयोग करेंगे, हर स्थिति में संतोष का प्रयोग करेंगे, हर स्थिति में हमारे तन में गंदगी आ जाए, मन में गंदगी आ जाए, हम उसे निकाल बाहर करेंगे। और इसके बाद आसन, प्राणायाम, यानी प्राणों का संयम। अब देखिए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसमें और लूंगा कि प्राणों का संयम कितना आवश्यक है और हम लोग इसको नहीं करते हैं। बंधुओं, भगवत गीता में एक बड़ा ही शानदार श्लोक है, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। देखिए कितना क्रमबद्ध जोगीराज श्री कृष्ण ने बताया है। संत प्रवर जी महाराज भी आज भी उन्होंने जोगीराज श्री कृष्ण की कई वाणियां, कई श्लोकों का वर्णन किया, आनंद आ गया। कहते हैं भगवत गीता में कृष्ण कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना हो, अब कहने से तो होगा नहीं इंद्रिय नियंत्रण, कहने से अगर कुछ भी होता तो कहने से तो एक बीटेक एमटेक की डिग्री नहीं मिलती है, ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो जाएगी। तो इंद्रियों को अगर नियंत्रित करना हो तो इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों से ऊपर किसकी शक्ति से इंद्रियां चलती है? तो प्राण की शक्ति चलती है। इंद्रियों से ऊपर प्राण है, इंद्रियों से सूक्ष्म प्राण है। तो प्राण का जब हम संयम कर देंगे, प्राण की शक्ति बढ़ाएंगे, अपने अंदर ऑक्सीडेशन को एनक्रीज कर देंगे, अपने अंदर जो श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है उसका हम निरीक्षण करेंगे, जो कि संत प्रवर हर दिन करवा रहे हैं, तो प्राण का संयम शुरू हो जाएगा। और प्राण का संयम से इंद्रियों पे काबू करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर होगा। अब हमको चाय बनाने की इच्छा है, अब हमारे घर में इतना वोल्टेज ही नहीं है, हमारा इंडक्शन हीटर जल ही नहीं रहा है, भाई तो हम चाय कैसे बनाएंगे? तो प्राण जो है बहुत बड़ा मित्र है, जिसके लिए भी हमारे सुपूज्य संत प्रवर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारा एक मित्र है, आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है प्राण। और बंधुओं, प्राण का संयम करने से कई चीजें आसान होती है, बुद्धि बहुत ही तेज होती है, आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और नॉट ओनली आईक्यू, आईक्यू के साथ इंटेलिजेंस क्वोशेंट तो अब तो बकवास माना जा रहा है, इसको आजकल तो बहुत बड़ा चीज माना जा रहा है इमोशनल क्वोशेंट, और उससे भी बड़ा स्पिरिचुअल क्वोशेंट। इस पे फिर कभी व्याख्या होगी इनका क्या महत्व है। तो प्राण की शक्ति बढ़ने के साथ, प्राण का संयम बढ़ने के साथ ही आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू बढ़ जाता है, जिससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता अचानक से बहुत बड़ी हो जाती। हम साधन में बैठना चाहते हैं 45 मिनट, 1 घंटा, लेकिन 10 मिनट के बाद मेरा पैर झंझनाने लगता है। ये सारी समस्याएं दूर होती है प्राण का संयम करने से। तो प्राणों का संयम भी बहुत ही आवश्यक है। तो इंद्रियाणि प्राण्याहुर प्राणेभ्यः परम मन, और प्राण से भी सूक्ष्म क्या है? वो है मन। और मन से सूक्ष्म क्या है? अब प्राण की को सूक्ष्म कर लेंगे, संयम कर लेंगे, फिर मन को एकाग्र करना आसान हो जाएगा। और जब मन को हम एकाग्र करने की कला जान जाएंगे तो मन से भी ऊपर है, सूक्ष्म है आत्मा, सॉरी, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, मनस्तु परा बुद्धिर्यो,
अबुद्धये परतस्तुषः, और बुद्धि के जो ऊपर है वह स्वयं स्वयं तुम हो, और स्वयं तुम्हारा मालिक परमात्मा है। सह का मतलब आत्मा भी होता है और सह का मतलब परमात्मा भी होता है। तो हम जितने योग के पथिक हैं, योग के पथिकों को यह बहुत ही जरूरी है कि वो प्राणों का संयम करे, प्रतिदिन आसन और प्राणायाम रिलीजियसली होकर करे, दीर्घ श्वसन का अभ्यास अपने ऑफिस में बैठकर जब कभी 5 मिनट भी टाइम मिल जाए तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास और रेगुलेटेड ब्रीदिंग का अभ्यास उसको करना है। और घर में तो आधा घंटा निश्चित रूप से सूक्ष्म प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिसके लिए कि हर दिन हमारी किरण दीदी, हमारी जो है भागवत दीदी, ये तो आपके हम लोगों के सत्संग में बताती ही रहती हैं। इनका अभ्यास जब मैंने करना शुरू किया, मैं क्या बताऊं बाय गॉड, तब हमको समझ में आया कि अरे वाह, जो संत पर्वत जी ये छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान दे रहे हैं आजकल, जब देखिए तो यम और नियम का बात करते हैं। अचानक दिमाग में क्लिक किया कि संत पर्वत क्यों कर रहे हैं ये यम नियम की बात, इतनी क्यों कर रहे हैं। हमने देखा कि सारा जो है लुटिया डूबा हुआ था इसी कारण कि हम बड़ी बड़ी बात करने की कला में माहिर हो गए थे और साधन कर नहीं पा रहे थे। 8 घंटा 9 घंटा नहीं सोने से चल ही नहीं रहा था। जबकि प्राणों का संयम जिस दिन से होना शुरू हो जाएगा बंधुओं, 3 घंटा 4 घंटा सोने से हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो हम अनुरोध करेंगे कि हम सभी जो सदगुरु भगवान के हंस हैं, शिष्य हैं, हम सभी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान दें। और इन बातों को जानने के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है अभी दिव्यवाणी की दिव्य धारा के साथ जुड़ना। प्रतिदिन दिव्यवाणी से जरूर रूप से जुड़ना चाहिए। कल तक करीब 870-80 लोग जुड़े थे, आज 1000 से ज्यादा पार हुए हैं। 1060 लोग लास्ट तक मैं देख रहा था यूट्यूब से जुड़े हुए थे। कम से कम 50-55 हजार लोग जरूर जुड़ने चाहिए थे। पता नहीं कहां चले गए सारे गुरु भाई, क्यों दिव्यवाणी से नहीं जुड़ रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय है। और हम आज के सत्संग में आपने जो मौका दिया है, हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे सभी लोगों के साथ कि इस दिव्यवाणी का प्रचार प्रसार पूरी हम तैयारी के साथ करें, पूरी दृढ़ता के साथ करें। क्योंकि जो ध्यान हमसे क्यों नहीं हो रहा है, इसका फाउंडेशन डिफेक्ट है। उस फाउंडेशन डिफेक्ट को हमारे सुपूज्य संत प्रवर दूर कर रहे हैं। वो आज अभी अभी दिव्यवाणी से ही उठा हूं, तो उस धारा से अलग अपना बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल मैं मतलब प्रवचन देने की अवस्था में बिल्कुल नहीं छोड़ा है संत प्रवर ने। इतना अमृत की धार इस ब्रह्म वाणी में आ रहा है, उतर रहा है। इतने मजाकिया अंदाज में इतना कठोर वज्र कठोरी घाव दे देते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। बड़ा ही मजाकिया अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन कठोर बात कर रहे हैं, सटीक बात कर रहे हैं। अगर उन बातों को हम पकड़ लें तो योग की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। मैं स्वयं बचपन से जुड़ा हूं, लेकिन मैंने जब आत्मचिंतन किया तो मुझे लगा कि ना, योग शुरू ही नहीं हुआ है भाई, अभी तो बौद्धिक स्तर पर जानकारी हुई है। सुसंगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बात करना आया है, अच्छी अंग्रेजी बोलनी आ गई है, लेकिन वह सुई में डोरा समाने की जो क्रिया है वो तो हो ही नहीं रही है। तो सोचते सोचते पता चला क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि पीछे का बहुत सारा चीज छूटा हुआ है।
और पीछे के बहुत सारे चीजों को जब तक हम कंसोलिडेट नहीं कर देंगे, यह एक विज्ञान है। हम सबसे पहले इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाते हैं, मतलब अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाते हैं। देख लीजिए ये स्टेप्स, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, देन फ्रॉम नॉलेज टू साइंस। नॉलेज तो सबको होता है, लेकिन विज्ञान किसी किसी के पास होता है, और विज्ञान भी सबके पास होता है, लेकिन उसकी तकनीकी किसी किसी के पास होती है। तो अल्टीमेटली हमें इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ आना है, वो हम लोग आ गए। अब नॉलेज से साइंस की तरफ जाना है, स्वरवेद हमें ले जा रही है, और इस साइंस का पूरा उपयोग करने का जो तकनीकी है वो हमारे सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज हमें दे रहे हैं। प्रतिदिन इस तकनीक पर बात कर रहे हैं। बंधुओं, अध्यात्म जो दिखाई दे रहा है ना, उसकी तो बात करता ही है, लेकिन जो देख रहा है उसकी भी बात करता है। अध्यात्म बाहर की बात भी करता है और भीतर की बात भी करता है, क्योंकि भीतर को जाने बगैर मनुष्य का शोक, संताप, भय और भ्रम का अंत नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म मनुष्य के सुख और सत्य के खोज की यात्रा है। अध्यात्म मनुष्य के द्वारा दुख से, भय से, भ्रम से और मुक्ति के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहा है, उन संघर्षों का एक उत्तर है अध्यात्म। यह मनुष्य के भीतर उठ रहे विडंबनाओं और नित्य उठ रहे प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए अगर स्वयं को जानना हो, स्वयं को समझना हो, तो अध्यात्म एक अनिवार्य प्रश्न बन जाता है। क्योंकि बंधुओं, यू मस्ट नो योर सेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। पर क्या हम स्वयं को जानते हैं? हम अगर स्वयं को जानते हैं तो किस स्तर पर जानते हैं? हम अपने आप को बाहर के स्तर पर जानते हैं, अपनी डिग्रियों के स्तर पर जानते हैं, हम अपनी सांसारिक प्राप्तियों के स्तर पर जानते हैं। क्या हमारा जो फंडामेंटल नेचर है, हमारा जो चेतन स्वरूप है, क्या हम उस स्वरूप से अपने आप को जानते हैं? नहीं ना। तो जब तक हम अपने चेतन स्वरूप से अपने आप को जानने के लिए एक कदम नहीं उठाएंगे, तब तक अपने आप को जानने की यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। और इसी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमें स्वामी जी ने क्रमबद्ध साधन दिया है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करो। विधिवत, यह शब्द बहुत ही बड़ा है, दिखने में छोटा लग रहा है। अगर साधन विधिवत ना हो, अगर विज्ञान में विधि को हटा दिया जाए, मेथडोलॉजी को हटा दिया जाए, तो वहां पे सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम चीजों को करने का क्रम बिगाड़ दें तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें एक क्रमबद्ध तरीके से इस ज्ञान को प्राप्त करना है, और उस क्रमबद्ध तरीकों को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए एक शानदार मौका है। वह है दिव्य वाणी की दिव्य धारा के साथ हम सबों को जुड़ना, प्रतिदिन जुड़ना। उसके बाद हम लोग को आपस में चर्चा करना। संत प्रवर के एक एक वाणी बहुत ही अनमोल हो रही है आजकल। बंधुओं, जो कहते हैं न कि ब्रह्म विद्या दो भेद हैं, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। तो दिव्य वाणी की दिव्य धारा में संत प्रवर
तत्व ज्ञान का भी बोध करा रहे हैं और साथ में वो अभ्यास भी करवा रहे हैं। इन दोनों की धारा से हम लोग जुड़े और फिर हम लोग मिल करके सत्संग करें, चर्चा करें, प्रचार करें। और यह तो ऑनलाइन सत्संग करने का जो मेथड है, यह तो बहुत ही सुपर हिट हो रहा है। और जहां तक हमारी जानकारी है कि यह भी हमारे चाईबासा संत समाज को ही इसका पहला श्रेय जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो ऑनलाइन सत्संग, जहां तक हमारी जानकारी है, हो सकता है ये गलत हो तो आप हमें करेक्ट कर देंगे, तो चाईबासा संत समाज ही ऑनलाइन सत्संग शुरू किए थे सबसे पहले। और इस बात का हमें बहुत गर्व भी है। और आज देखिए स्वामी जी की भी बहुत आशीर्वाद मिल गई है ऑनलाइन सत्संग के लिए। संत प्रवर भी प्रतिदिन आशीर्वाद देते हैं कि खूब खूब सत्संग होना चाहिए। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन सत्संग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अपने दिमाग में रखा, वो तो भाई हम तो उनको प्रणाम करते हैं। वो हमारे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उनका साधुवाद करते हैं, अभिनंदन देते हैं। और कोरोना काल में इस तरह से सत्संग की धारा बही, कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनका फंडामेंटल कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो ज्यादा सत्संग नहीं कर पाए थे। और ऑनलाइन सत्संग में सारे महान लोगों को, जैसे हमारे पूज्य सुखनंदन सिंह सदैव जी, हमारे पूज्य राम प्रसाद चौबे जी, पूज्य विंदेश्वरी दुबे जी, इन सारे हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जनों का इतना इतना आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है सत्संग, कि सब लोगों का विहंगम योग के प्रति जो फंडामेंटल्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और आज मैं देख रहा हूं यहाँ हमारे हमारे बड़े भैया, हमारे परम आदरणीय श्री सुभाष कौशिक जी भी उपस्थित हैं। और इनका कहना क्या है और इनके भजनों की बात क्या है, हर हर सुबह तो आपके भजन से शुरू होती है। और क्या कहें, इसके लिए हम आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने बहुत ज्यादा समय अगर ले लिया तो क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर कभी हम लोग बात करेंगे और खूब सत्संग करेंगे। एक बार बस दिव्य वाणी की धारा का सत्र कंप्लीट हो, पूर्ण हो, फिर खूब खूब घंटों घंटा प्रवचन करेंगे, सत्संग करेंगे, बैठेंगे, प्रचार करेंगे। अभी हम सभी सीख लें संत प्रवर से, और इसके लिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सभी बड़े जनों को सादर प्रणाम, सभी बराबर के भाइयों को जो है स्नेह युक्त नमस्कार, जय सद्गुरुदेव। सभी बच्चों को आशीर्वाद एवं जय सद्गुरुदेव कहते हुए हम सबों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सद्गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सचमुच इस अमृत की धारा में ऐसे हम लोगों को भिगोए रखा, मानो सदगुरुदेव भगवान का ऊपर से आशीष प्रदान हो रहा हो। विहंगम योग के आंतरिक ज्ञान के बारे में आप सूक्ष्मता से संकेत कर रहे थे सर। अद्भुत 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 सर, अपने दिव्य अनुभवपरक वाणियों के माध्यम से भावपूर्ण रोमांचकारी भावदुगार का जो श्रवण करा रहे थे सर, सचमुच चाईबासा संत समाज धन्य हो गया सर। हम लोग भाव विभोर हो रहे थे, इस पवित्र सत्संग रूपी गंगा में हम लोग डुबकी लगा रहे थे सर। और मानो हम लोगों का जो सुरति है सदगुरुदेव के चरणों में लगा हुआ था सर, हम सब तृप्त हो गए, सभी गुरु भाई बहन तृप्त हो गए। आज आप बहुत ही सूक्ष्मता की ओर संकेत कर रहे थे। आज समय अभाव में मैं विशेष विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, प्रणाम। आपके चरणों को नमन करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं सर। एक भजन होगा श्रीमान परम आदरणीय सुभाष कौशिक जी के माध्यम से, एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात वंदना आरती, शांति पाठ और जय घोष हो। मैं आमंत्रित करता हूं इस पटल पर श्रीमान सुभाष कौशिक जी को। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं को,
करता करे ना कर सके, गुरु करे सो। अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, अब तुम जई हो कमनी ओर। अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, जई हो कमनी ओर। काया शहर नगर एक बंगला, दुई फाटक घन घोर। काम क्रोध जहाँ मन है राजा, काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत 25 चोर। अरे मन जई हो कमनी ओर। संशय नदियां अगम जलधारा, संशय नदियां अगम जलधारा। विषय लहरी उठ जोर, विषय लहरी उठ जोर। अब का गाफिल सोवेर बोरा, यहाँ नहीं कोई तो। मुसाफिर जई हो कमनी ओर। अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, तू जई हो कमनी ओर। उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उनसे कर तुनी हो रे। दया लगी तब ले जई हो तोहे, तब पावो निज ठोर, तब पावो निज ठोर। पीछे का सब छोड़ रे मुसाफिर, अब रहो नाम की ओर, अब रहो नाम की ओर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब छोड़ चलो झकझोर, अब छोड़ चलो झकझोर। अरे मन मुसाफिर जई हो कमनी ओर, जई हो कमनी ओर। सदगुरुदेव भगवान की। बहुत धन्यवाद श्रीमान परमादरणीय सुभाष कौशिक जी, आपने बहुत ही भावपूर्ण भजन साहेब का भजन सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग वंदना की ओर बढ़ चलते हैं। सदगुरुदेव भगवान का जो वंदना है हम सभी प्रतिदिन करते हैं, उस वंदना के निमित्त विक्रमगंज की पावन धरती से, जो बिहार की धरती है, सदगुरुदेव भगवान के अनुसरण शिष्या परम आदरणीय श्रीमती सुषमा जी एवं आपकी सुपुत्री खुशी कुमारी जी जुड़ी हुए हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि सदगुरु चरणों में आपके माध्यम से वंदना प्रस्तुत हो। सुषमा जी एवं आपकी पुत्री खुशी जी। जय सतगुरुदेव। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण।
अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु बन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेर, विधन कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया में, समझ महिमा योग की, निर्विघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा भय योग की। परामिता पर शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षीमय संसार हो। गुरु शिष्य हमको फल प्रदायनि, ज्ञान सर्वकार हो। जन सदा फल प्रभु शरण में, जीवन प्राण आधार हो। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य है। जिमिल आश्रित सिंधु के, विश्व प्रथम कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए। नित्यानंद सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के मधुर स्वर में वंदना के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती का निमित्त वाराणसी की पावन धरती से सुश्री रुक्मणी जी जुड़ी हुई हैं, जो सदगुरुदेव भगवान के अनुसरण शिष्या है। मैं सुश्री रुक्मणी जी से निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से गुरु बहन सदगुरुदेव भगवान के चरणों में आरती निवेदित हो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्य जनन के संशय, शिष्य जनन के संशय, क्षण में दूर करे। जो शरण में आवे, सतपथ पावे, मोह मिटे जीव का। सुख शांति वे पावे, दुखद मिटे जग का। तुम हंस उधारन आए, देव बाहो गहो जन की। तुम बिन और न मेरा, प्रभु शरण गहो किन की। तुम स्वामी जग तारण, शरण शरण तेरा। प्रकृति स्वभाव मिटाऊं, सहज स्वरूप मेरा। दीन दयाल दयामय, संतन संतपति। भक्ति मिले अन पायनि, आरत प्रेम गति। सद्गुरु बंदी छोर की, पर आरती की जय। चरण कमल चितलाई के, सब अर्पण की जय। पांच तत्व बाती बरी, जगमग उजियारा।
जगमग ज्योति प्रकाश के हिया गया अंधियारा, देव परम आराध्य हो मम पूरण स्वामी, जन्म सफल जन मानी हो देहूं भक्ति अनामी, परम पुरुष अनुपय विचल परम देव आराध्य है, बिरह बरे अनुराग रत विवेक गुरु गम साध्य है, ज्ञान दीप अखंड ज्योति मधुर ध्वनि अनहद बजे, धरे अधर के पर सिंहासन सहज स्वरे अनुभव गजे, गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर, श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत, अष्ट चक्र सब शून्य पर धरे अधरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर स्वर में सद्गुरु चरणों में आरती को निवेदित किया, इसके लिए धन्यवाद। अब शांति पाठ और जय घोष की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्रीमान परम आदरणीय सुभाष कौशिक जी को निवेदन करते हैं कि शराब के माध्यम से शांति पाठ और जय घोष हो। अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शान, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शान, संत अंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शान, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शान, सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शान, दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शान, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शान, सेवाजित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शान, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शान, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शान, हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शान, देव सदा फल शांतिमया, शांति शांति सुख शांत, नित्यनादि सद्गुरुदेव की जय। स्वयं सिद्ध सद्गुरुदेव की जय, अभ्यास सिद्ध सद्गुरुदेव की जय, परंपरा सद्गुरुदेव की जय, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय, आया की श्वेत तुजा की जय, परम तीर्थ वृत्ति कुट धाम की जय, महर्षि सद्गुरु सदाफल देव झूसी आश्रम धाम की जय, हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय, मधुमती आश्रम की जय, दंडक वन आश्रम की जय, सर्वेद महामंदिर धाम की जय, सर्वेद महामंदिर धाम की जय, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, बोलिए वंदी चोर सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ज्ञापन पर चलते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के अनुसरण शिष्य श्रीमान तो सह संयोजक पश्चिम सिंहभूम संत समाज, आप अच्छे प्रचारक हैं, स्वामी जी के अनुसरण शिष्य हैं, सेवक हैं। आपके माध्यम से आज का जो हम सबका जो सत्संग लाभ का श्रवण किए, विशेष जो मुख्य अतिथि थे उनका भी विशेष रूप से सम्मान और
उनका धन्यवाद ज्ञापन हो। तत्पश्चात सबों का धन्यवाद ज्ञापन आपके माध्यम से निवेदित हो। श्रीमान बसंत महतो जी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आवाज आ रही है ना सर जी? जी जी हेलो जी जी आ रही है। आनंद श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रथम आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जगत जननी गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रृंगी वंशीय आचार्य परिवार को कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान के अनन्य शरण शिष्य समर्पित शिष्य सेवक प्रचारक ओजस्वी वक्ता परम आदरणीय श्रीमान परमानंद विश्वकर्मा जी, आपको सत सत नमन, चरण स्पर्श। सर जी, आपने सचमुच आध्यात्मिक अमृत की धारा में नहला दी। आपने भावपूर्ण ब्रह्म विद्या विहंगम योग के विमल ज्ञान के गुण रहस्यों का दिग्दर्शन कराए। हम सभी कृत्य कृत्य हो गए। सर जी, आपको संत समाज चौवासा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श। सदगुरुदेव भगवान के परम आदरणीय शिष्या श्रीमती रूपा महतो जी, आपने स्वागत गान मंगल गान का श्रवण लाभ कराए, मधुर श्रवण लाभ कराए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरुदेव भगवान के अनन्य शरण शिष्या श्रीमती सविता अग्रवाल जी, आपने उद्घोष अमर सदगुरुदेव भगवान के अमर उद्घोष का श्रवण लाभ कराए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरुदेव भगवान के अनन्य शरण शिष्य श्री राजन जी एवं साजन जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जय सूरवेद कथा का बहुत ही मधुर स्वर में श्रवण लाभ कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरवेद पाठ के लिए सदगुरुदेव भगवान के परम आदरणीय शिष्या जो पेरिस से जुड़ी हुई थी श्री